अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ सवाल और उनके जवाबात। जैसे कि काफ़ी दोस्तों के मैसेजेस आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट सवाल आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाया जाए और इसमें वो सारे जो उनकी कन्फ्यूजन है, सारे सवाल आते हैं तो वो क्लियर किए जाएं। तो चलते हैं। एक बहुत ही बेसिक सा सवाल है हर किसी का। आइल्स आइल्स हमें देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? तो ये डिपेंड करता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने आइल्स रिक्वायर की है, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो कि आपकी यूनिवर्सिटी से मिलता है, वहाँ से आपको इजीली ये मिल जाएगा। तो ये सर्टिफिकेट के बेस पे आप एडमिशन ले सकते हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन आप एडमिशन के लिए भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे आप एडमिशन ले सकते हैं। और इसके साथ एक और जो है एक कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि जब आप वीज़ा फ़ाइल करने जाएंगे तो वहाँ पे डिपेंड करता है कि काउंसलेट या एम्बेसी वो आइल्स रिक्वायर करती है या नहीं करती है, क्योंकि ये कम्प्लीटली उन पे डिपेंड करता है। जैसे कि इस साल 2021 में और लास्ट ईयर 2020 में कोविड की वजह से आइल्स एग्ज़ाम की गई थी, जिसकी वजह से आइल्स का मुतालबा बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन अब 2022 में क्या होता है, नो एनी आइडिया। लेकिन अभी आप फोकस करें अपनी एडमिशन पे, और एडमिशन के लिए आप ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट ले लें। और इसके साथ मैं आपको ये टिप दूंगा कि आप रोज़ाना बेसिस पे 2-3 टेस्ट आइल्स की करते रहें। बेशक आप आइल्स नहीं दें, लेकिन टेस्ट की तैयारी आप करते जाएं, तो आगे जाके जैसे ही काउंसलेट या एम्बेसी रिक्वायर करती है तो जस्ट आपको अपीयर होना पड़ेगा और ये आइल्स देनी पड़ेगी। बैचलर्स के लिए जो है 5.5 रिक्वायर्ड है, और मास्टर्स के लिए 6.0 या उससे अबव, मतलब मिनिमम जो है 6.0 ही होती है। ये यूनिवर्सिटीज़ में जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ मांगती हैं, वो कौन सी मांगती है ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी मांगती हैं आइल्स और कौन सी नहीं मांगती है। जॉब के लिए काफ़ी दोस्त पूछ रहे हैं कि वहाँ पे हम जॉब कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो जॉब का सीन ये है कि यहाँ पे शेंज़न वीज़ा पे आपको 20 आवर्स पर वीक जो है मिल सकते हैं, लेकिन इसके साथ ये है कि यहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस इतना ख़ास नहीं है कि 20 आवर्स आप कंप्लीट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए आप इजीली जॉब कर सकते हैं पार्ट टाइम। लेकिन ये जहन में ज़रूर रहे कि आपको साथ ही साथ अपनी एजुकेशन भी कंटिन्यू रखनी है। अगर आप अपने क्रेडिट आवर्स कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपका वीज़ा रिन्यू नहीं होगा, और डिफरेंट और भी कंसिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। हो सकता है आप स्कॉलरशिप भी लूज़ कर बैठें। तो इसलिए अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चलना है। पार्ट टाइम जॉब भी आप बेशक करें, और साथ में आप प्रायोरिटी जो है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आप अपनी एजुकेशन को दें। तो पार्ट टाइम जॉब के लिए ऑप्शंस जो मौजूद हैं वो है डिलीवरी जॉब्स। आपको यहाँ पे उबर ईट मिलेगी, ग्लोवो मिलेगा, और डिफरेंट और भी मर्चेंडाइज़ कंपनीज़ हैं जो कि डिलीवरी जॉब्स ऑफ़र करती हैं। तो उसके अलावा पिज़्ज़ा मेकिंग की भी जो है आपको यहाँ पे जॉब इजीली मिल जाएगी। बेशक आपको इटालियन नहीं आए, लेकिन पिज़्ज़ा बनाना आए तो यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स आपको पिज़्ज़ा बनाने की जो है वो ट्रेनिंग देंगे 1 महीना, और उसके बाद फिर आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आपको ड्राइविंग आती है तो आप अपने होम कंट्री से इंटरनेशनल ड्राइविंग बना के आएँ। उससे आपको यहाँ पे 1 साल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब ड्राइव आप कर सकते हैं कार वगैरह। और उसके अलावा यहाँ आके आपको एक ड्राइविंग की टेस्ट देनी पड़ेगी। वो टेस्ट प्योरली इटालियन में होती है। वो अगर आप कर लेते हैं तो आप मंथली 1500 से 2500 तक इजीली कमा सकते हैं कुछ घंटे काम करके, ड्राइविंग की जॉब्स जो है। और अगर आप बाइक चलाते हैं तो बाइक पे भी आप अच्छे खासे 1000-1500 इजीली आप बना लेंगे 4-5 घंटे में, अगर आपको बाइक चलाना आती है। लेकिन आपको यहाँ पे लाइसेंस लेना पड़ेगा। और डिलीवरी जॉब्स जो है वो आप साइकिल पे कर सकते हैं। वो बहुत इजी है। आपको साइकिल आनी चाहिए, और वो टोटल आपको जीपीएस बताएगा। स्कॉलरशिप, तो स्कॉलरशिप के लिए जो है यहाँ पे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ डिफरेंट स्कॉलरशिप्स ऑफ़र करती हैं, लेकिन मोस्टली जो कॉमन प्रैक्टिस यहाँ पे चल रही है वो ये चल रही है कि अगर आपकी सीवी अच्छी है, सीजीपीए अच्छी है, और आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ है,
तो आपको मेरिट बेस स्कॉलरशिप मिलेगी, जिसकी यूजुअली जो फर्स्ट ईयर वर्थ होती है वो 6000 यूरोज़ होती है और सेकंड ईयर 8000 यूरो तक ये जाती है। और ये बहुत ही मतलब समझ लें कि इसके लिए इजी स्कॉलरशिप है। अगर आप इंटरव्यू की अच्छी तैयारी करें और अपनी सीवी अच्छी बनाएं और आपका प्रोफाइल अच्छा हो, एक्सपीरियंस अच्छा हो, तो वो ऑटोमेटिकली यूनिवर्सिटी आपको कंसीडर करेगी। इसके लिए आपको सेपरेटली अप्लाई करने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आप एडमिशन अपनी एप्लीकेशन देंगे एडमिशन के लिए, उसी में आप ऑटोमेटिकली कंसीडर किए जाएंगे। और उसके अलावा दूसरी जो स्कॉलरशिप है वो है रीजनल बेस स्कॉलरशिप। अब रीजनल बेस स्कॉलरशिप में क्या होता है कि आपको नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट या तो प्रॉपर्टी जो है वो बहुत मतलब कि उसकी वैल्यू बहुत कम हो, वो आपको शो करनी पड़ेगी। यूजुअली नो प्रॉपर्टी लोग शो करते हैं। उसके अलावा आपको फैमिली सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा कि आपकी फैमिली ट्री में कौन कौन है, जिसे हम पाकिस्तान में फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहते हैं, जो नादरा से मिल जाता है। और जो थर्ड आपका सर्टिफिकेट होगा वो होगा इनकम सर्टिफिकेट। और इनकम में आपको जो इनकम है वो 23,000 यूरो से कम इनकम शो करनी होगी। अगर उससे आप ज़्यादा शो करेंगे तो ये रीजनल बेस स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। अगर आप ये शो करते हैं, उससे कम शो करते हैं, तो आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाएगी। ये फर्दर कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, ये मैं आपको अगली वीडियो में डिस्कस करके बताऊंगा। वो टोटली हम स्कॉलरशिप पे वीडियो बनाएंगे। अभी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, और सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए और मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। आप 30 इयर्स के भी हो तो भी आप जो है बैचलर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपकी जो इंटर की मार्क्स हो वो कम से कम 55 से 60% हो। वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ पे डिपेंड करता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है 55 मांगती हैं, कुछ 60, लेकिन ये 60 जो है मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट कर लेती हैं। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो 55 कर देती हैं, वो थोड़ा रिलैक्सेशन दे देती हैं। और एज का कोई गैप नहीं है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। और बैचलर प्रोग्राम जो है यहाँ पे 3 साल का होता है। जैसे पाकिस्तान में, इंडिया में या डिफरेंट कंट्रीज़ में 4 साल का होता है, तो यहाँ पे बैचलर प्रोग्राम 3 साल का होता है। इसके लिए आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। आपको एक सीवी बनानी पड़ेगी, एक बहुत नीट एंड क्लीन सीवी बनानी पड़ेगी, जिसमें आप अपनी एजुकेशनल कंटेंट लिखें, अचीवमेंट लिखें, और कौन कौन सी आपने अचीवमेंट की है, मार्क्स की है, या वॉलंटियरली आपने कोई काम किया है, वो आप डिस्कस करेंगे। और 12 इयर्स का आपको जो है एजुकेशन का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पे एजुकेशन की स्पेलिंग गलत हो गई है, आई विल मेक इट करेक्ट। तो एजुकेशन जो है आपको 12 इयर्स की होनी चाहिए, और इसमें आपको मैट्रिकुलेशन की डिग्री और मार्कशीट होनी चाहिए, और इंटरमीडिएट की डिग्री और प्लस मार्कशीट होनी चाहिए। ये आप जो है आईबीसीसी से अटेस्ट करवाएंगे। उससे पहले आप बोर्ड से अटेस्ट करवाएंगे। अपने आप बोर्ड चले जाएं, जो कोई भी आपका बोर्ड है वहाँ से आपकी ये अटेस्ट हो जाएंगे। और जैसे ही बोर्ड से ये अटेस्ट हो जाएं तो ये आप लेके जाएंगे आईबीसीसी। आईबीसीसी आपको ये अटेस्ट करके दे देगी। और फिर जो है सेट एग्ज़ाम होता है कुछ यूनिवर्सिटीज़, लेकिन ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि हर यूनिवर्सिटी ये करे, तो ये ऑप्शनल है बिल्कुल। कि सेट एग्ज़ाम जो है एक एग्ज़ाम होता है अपीयरेंस के लिए, जैसे हम पाकिस्तान में एंट्री टेस्ट कहते हैं, तो जस्ट लाइक दैट, लेकिन ये ऑप्शनल होता है। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ आपसे ऑनलाइन इंटरव्यू लेती है और जो है आपसे बेसिक सवाल्स करती है आपके इंटरमीडिएट के हवाले से। और आईमेट इनकी एक टेस्ट है, वो एमबीबीएस के लिए, जिसने मेडिकल किया हुआ है और वो यहाँ पे एमबीबीएस करना चाहता है, तो यहाँ पे आईमेट करके फिर ही जो है वो एडमिशन ले सकता है। ये आईमेट क्या है, सेट क्या है, और टीओएलसी जो है ये कौन सी टेस्ट है, ये हम सारी चीज़ें इनके लिए एक अलग अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये समझ लें कि सेट ऑप्शनल है, मतलब कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो बिल्कुल हायर रैंकिंग है वो रिक्वायर्ड करती हैं, और आईमेट तो कंपलसरी है एमबीबीएस के लिए, इसके बगैर आप एमबीबीएस में एडमिशन नहीं ले सकते। और टीओएलसी जो है ये एक जर्नल जो है टेस्ट है, जिसमें बेसिक सवाल होते हैं इंग्लिश के और डिफरेंट, तो ये मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा ये क्या होता है। और आप अपने प्रोफेसर से या लेक्चरर से 2 मोटिवेशन लेटर्स लेंगे, तो सॉरी नॉट 2 रिकमेंडेशन लेटर्स लेंगे, जो कि आपका जो प्रोफेसर या लेक्चरर है आपको रिकमेंड करेगा इस बैचलर प्रोग्राम के लिए।
और आप एक मोटिवेशन लेटर बनाएंगे जिसमें आप लिखेंगे कि आपका बेसिकली एजुकेशनल ग्राउंड कौन सा है, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, कौन से प्रोग्राम में लेना चाहते हैं। तो ये मोटिवेशन लेटर कैसे लिखते हैं और इसके जो सैंपल हैं ये मैं अगली वीडियो में बिल्कुल शेयर करूँगा। और आपका पासपोर्ट होना चाहिए। अगर पासपोर्ट नहीं है तो अभी अगर आपके पास स्मार्ट कार्ड है, जैसे आइडेंटिटी कार्ड है, तो उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपकी एडमिशन कंफर्म हो जाए तो फिर बाद में आप पासपोर्ट बना के और फिर पासपोर्ट के साथ अपना एडमिशन लेटर अपडेट करवा सकते हैं। और एक पासपोर्ट साइज़ तस्वीर चाहिए होगी जो कि वाइट बैकग्राउंड के साथ हो, और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट हो। अगर आप आइल्स करते हैं तो आपकी कम से कम 5.5 हो। तो ये आपकी जो है बेसिक 8 रिक्वायरमेंट्स हैं बैचलर प्रोग्राम्स के लिए। अब हम चलते हैं कि मास्टर्स प्रोग्राम के लिए कौन कौन सी जो रिक्वायरमेंट है वो इनकी रिक्वायरमेंट है। तो मास्टर्स प्रोग्राम के लिए भी कोई एज की लिमिट नहीं है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। और जितनी आपकी सीजीपीए परसेंटेज होगी उतने हायर चांसेस हैं। मास्टर्स में काफ़ी ज़्यादा जो है वो कॉम्पिटिशन्स होता है। तो इसके लिए आपको एक सीवी बहुत ही अच्छी बनानी पड़ेगी जिसमें आप वर्क एक्सपीरियंस क्लियर करेंगे और उसके अलावा अपनी हॉबीज़ क्लियर करेंगे, अपना वॉलंटियर एक्सपीरियंस क्लियर करेंगे कि आपने कौन कौन से वॉलंटियरली काम किए हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके अलावा आपने जो अभी काम कर रहे हैं वो फील्ड से रिलेटेड है या नहीं। तो सीवी आपको जिस प्रोग्राम में अप्लाई करें उसके हिसाब से उस तरीके से बनानी पड़ेगी। ये नहीं हो कि उसमें जो आपने काम वगैरह किया हो वो डिफरेंट हो और आप जिस प्रोग्राम में अप्लाई करें वो डिफरेंट हो। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जिसने 3 इयर्स बैचलर्स किया हुआ है तो वो भी एलिजिबल है मास्टर्स के लिए, और जिसने 4 साल बैचलर्स किया है वो भी एलिजिबल है। मतलब कि 15 to 16 इयर्स एजुकेशन होनी चाहिए। और इसमें आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए होगी मैट्रिक, इंटरमीडिएट और बैचलर की आपको डिग्री चाहिए और इनकी ट्रांसक्रिप्ट चाहिए। तो मैट्रिक और इंटरमीडिएट का तो मैंने आपको बताया कि अपने बोर्ड से आप टेस्ट करवाएंगे, वेरीफाई करवाएंगे, उसके बाद आईबीसीसी से। और जो बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट है वो आप एचईसी से वेरीफाई करवाएंगे। उसके बाद अपना मोटिवेशन लेटर लिखेंगे। मोटिवेशन लेटर शुड बी क्लियर। उसमें आप एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर लिखेंगे कि आप इस प्रोग्राम को क्यों सिलेक्ट किया है, आपने जो वर्क एक्सपीरियंस किया है इस फील्ड में कितना किया हुआ है, और आपकी एजुकेशन क्या है, आपका इंटेंट क्या है यहाँ पे इटली आने का, ये आपको ज़रूर बताना है। और इसमें कोई भी ऐसी बात आपने ज़िक्र नहीं करनी कि मुझे इमिग्रेंट होना है इसलिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे जॉब करनी है इसलिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ये चीज़ें आपने नहीं। इट शुड बी रिलेटेड टू द एजुकेशन। सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड हो कि मेरे ये गोल्स हैं, इन गोल्स की वजह से मैं इस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहता हूँ। और रिकमेंडेशन लेटर्स में आपको बताता चलूँ कि आपने प्रोफेसर से 2 डिफरेंट जो है रिकमेंडेशंस लेटर लेंगे, 2 लें या 3 लें, वो उतना ज़्यादा आपकी जो एप्लीकेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करेगा। और आपका पासपोर्ट होना ज़रूरी है या फिर आइडेंटिटी कार्ड होना ज़रूरी है। जैसे ही आपको एडमिशन मिले तो उसके बाद पासपोर्ट एनी हाउ आपको बनाना है। और कोशिश करें कि पासपोर्ट जो है कम से कम 10 साल वाला बनवा लें, वो आपको आगे काम आता रहेगा। और पासपोर्ट साइज़ तस्वीर होनी चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ, और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि आपकी यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करेगी। और आइल्स अगर आप दे रहे हैं तो आइल्स में कम से कम आपके 6.0, 5.5 भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट कर लेती हैं। लेकिन जो बहुत ही अच्छी लेवल की रैंकिंग की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 6 एंड 6 से अबव एक्सेप्ट करती हैं। और कोई भी आपको अभी अगर काम कर रहे हैं या आपने कोई वॉलंटियरली काम किया है तो वहाँ से आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेना है। और कोई भी आपने ट्रेनिंग्स वगैरह की हैं तो उसके अचीवमेंट के सर्टिफिकेट्स वो आपको इसके साथ लगाने हैं। इससे आपकी जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी। फ़ीस का ये तरीक़ेकार है कि फ़ीस जो है समझ लें कि ना होने के बराबर है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये डिपेंड करता है डिफरेंट कंट्रीज़ के ऊपर। अगर आप डेवलपिंग कंट्रीज़ से हैं तो बहुत ही कम फ़ीस है इनकी, जैसे 300, 400, 500 यूरो पूरे साल की। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो वो भी बिल्कुल माफ़ कर देती हैं। तो ये आप जब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करेंगे, उनके ट्यूशन के कॉलम में जाएंगे और अपना पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश कोई भी रीजन सेलेक्ट करेंगे तो वो आपको बताएगा कि आपकी फ़ीस इतनी होगी। तो ये बहुत ही मतलब समझ लें कि पूरे यूरोप में
मैं समझता हूँ कि इस कंट्री के अलावा ऐसा कोई कंट्री नहीं है जहाँ पे आपको इतनी लोएस्ट ट्यूशन फ़ीस मिले। मोस्टली जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो है ट्यूशन फ़ीस है, तो इसलिए इटली बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, राइट टाइम कौन सा होता है अप्लाई करने के लिए? तो यूजुअली यहाँ पे ये होता है कि एडमिशन जो स्टार्ट होती है वो दिसंबर से शुरू होती है, मिडिल ऑफ दिसंबर से, और मई तक चलती है। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ की जो डेट होती है वो जनवरी में ख़त्म हो जाती है, कुछ की फरवरी में, कुछ की जो है मार्च में, कुछ की मई में। तो मई जो है वो लास्ट मंथ होता है, वहाँ तक जो है ना ये एडमिशन चलती रहती है। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जितना जल्दी आप अप्लाई करेंगे उतने जल्दी आपके चांसेस हैं। जितना लेट आप अप्लाई करेंगे उतना लेट आपको जो यूनिवर्सिटी है वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। यहाँ पे जो है ये सिस्टम है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, पूरी दुनिया से लोग अप्लाई करते हैं। तो जैसे ही आप जल्दी एप्लीकेशन अपनी सेंड करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन होगी वो सबसे पहले क्यू में लगेगी। जितना आप लेट करेंगे तो अगर उनके पास कोई सीट वगैरह बच जाएगी तो फिर वो आपको ऑफ़र करेंगे। इसलिए जो है बेहतर है कि आप जल्दी अप्लाई करें। और जो इटालियन होते हैं उनके लिए जो एडमिशन है वो जून से अगस्त सितंबर तक एडमिशन चलती है, क्योंकि उनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए बेहतर है कि जल्द से जल्द जो है आप इसमें अप्लाई करें। टोटल कास्ट कितनी लग जाती है इस सारे प्रोसेस में? तो ये एक रफ़ फिगर है, एक एस्टिमेटेड कास्ट है कि 2 से 3 लाख जो है, बल्कि मैं समझता हूँ कि 2 लाख के अंदर भी आपका काम हो जाएगा अगर आपके कुछ पैसे बच जाते हैं। जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उसमें जो है एडमिशन की फ़ीस, अगर आप एडमिशन एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो उनकी फ़ीस होती है 60 यूरो, 30 यूरो। तो अगर उन यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर भी आपके कुछ ना कुछ पैसे बच जाएंगे। तो समझ लें कि 2 से 3 लाख तक आपका टोटल कास्ट होगा, जिसमें टिकट और एडमिशन और ट्यूशन फ़ी और यहाँ तक आने के लिए आपके सारे पैसे कवर हो जाएंगे। लेकिन मैं ये आपको ऐड करता चलूँ कि जब आप यहाँ पे आएँ कम से कम अपने साथ 2000 यूरो या 1500 यूरो जो है अपने साथ लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पे जब तक आपकी जॉब का सीन क्लियर हो, जब तक आपको स्कॉलरशिप मिले, तो आपके पास कुछ मंथ के लिए वो पैसे हों ताकि आप सरवाइव कर सकें और यहाँ आके आप परेशान नहीं हो। और उसके अलावा जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें सिर्फ आपको पैसे शो करने हैं, कि वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि वीज़ा एप्लीकेशन के लिए कैसे स्टेटमेंट शो करते हैं, क्या चीज़ें करनी पड़ती है। लेकिन जहन में रखेंगे 15 लाख आपको शो करने पड़ेंगे, फिर आपका वीज़ा लगेगा। कुछ दोस्त ये पूछ रहे हैं कि अब इमिग्रेशन जो है हम वहाँ जाके ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो अगर आप स्टूडेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये आपने कभी भी डिस्कस नहीं करना कि आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना है। अगर आप ये करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो जाएगा। इमिग्रेशन का ये सीन है कि आप यहाँ पे आएँ, 2 साल 3 साल पढ़ें, उसके बाद आपको वर्क वीज़ा मिल सकता है। वो वर्क वीज़ा तकरीबन 18 मंथ तक का होता है। उसके बाद आप फर्दर एक्सटेंड करें वर्क वीज़ा को। अगर आप 5 या 6 साल यहाँ पे स्पेंड करते हैं तो 5-6 साल के बाद आप एलिजिबल हैं, आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल है। तो आई होप कि मैंने सारी चीज़ें जो है वो क्लियर की होंगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद नहीं आया तो काइंडली अपने सजेशंस और रिमार्क्स दें कि मुझे क्या क्या चीज़ें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। तो ये सारी वीडियोस में मेरा जो पर्पज़ है वो इसलिए है कि अभी जो जितने सारे लोग आ रहे हैं वो कंसल्टेंट से बचें, वो उनको पैसे वगैरह नहीं दें। अगर ये सारी चीज़ें खुद कर सकते हैं तो खुद अप्लाई करें और ख़ुद जो है एडमिशन वगैरह लेके प्रोसेस करें। मैं ख़ुद ऐसे आया हूँ विदाउट एनी कंसल्टेंट। तो अगर आपको कोई भी गाइडलाइन चाहिए तो आप मुझे जो है कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको पूरी इंशाल्लाह गाइडलाइन दे दूँगा। अगर आप फिर भी नहीं कर सकते तो फिर आप जो है किसी कंसल्टेंट से कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने का, थैंक यू सो मच। और लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।